जय महादेव मित्रों, स्वागत है आप सभी का। तो हम लोग क्लास 10th मनोहरी की मैथ से पहले अध्याय के प्रश्नावली 1B को पढ़ रहे थे। तो 2 सवाल तक पूरा हो चुका था। आज तीसरा, चौथा और पांचवा सवाल आज की वीडियो में देखेंगे हम। तो आइए देखते हैं अगला सवाल कौन सा है। प्रश्नावली 1B का तीसरा सवाल। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको पहले से पता है कि किसी भी परिमेय संख्या में अगर हम अपरिमेय संख्या को जोड़ें, घटाएं या गुणा करें तो जो गुणनफल या भागफल, जो योगफल जो प्राप्त होता है हमें, वो अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। मतलब माना ए कोई परिमेय संख्या है और बी क्या है, इसमें ये मान लीजिए परिमेय है और बी क्या है, बी अपरिमेय है। तो अगर आप ए में बी को जोड़ेंगे तभी योगफल क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। जो भी आएगा वह क्या आएगा, अपरिमेय संख्या होगा। अगर आप ए यानी परिमेय संख्या में बी का गुणा कर देते हैं तब भी क्या आएगा, इनका गुणनफल एक अपरिमेय संख्या ही आएगी। और यदि आप ए यानी परिमेय संख्या में से बी यानी अपरिमेय संख्या को घटा देते हैं तब भी क्या आएगा, परिणाम अपरिमेय संख्या ही आएगा। ठीक है, तो आप इन बातों को ध्यान दीजिए। तो इस तरह से हमें पहले पता चल गया कि 3 + 2 कड़ी में 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि 5 जो अभाज्य संख्या है इसका वर्गमूल लेने पर हमें एक पूर्ण संख्या प्राप्त होगी नहीं, और अपरिमेय संख्या में परिमेय का गुणा हुआ मतलब ये भी अपरिमेय हो गया, और अपरिमेय संख्या में 3 को जोड़ा गया मतलब ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो कुल मिला जुला के 3 + 2 कड़ी में 3 आप मान के चलिए कि क्या है, अपरिमेय संख्या। अब हमें सिद्ध करना है सवाल के रूप में लिख के कि 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए जो दिया है इसके विपरीत हम मानते हैं। क्या? इसके विपरीत माना 3 + 2 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसके विपरीत क्या मान लेंगे, 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या होगा तो परिमेय संख्या किस रूप में होता है, P/Q के रूप में या A/B के रूप में, तो हम उसी के बराबर कर लेंगे। तब संख्या है, उसके बाद तब 3 + 2 कड़ी में 5, 3 + 2 कड़ी में 5 बराबर होगा किसके, P/Q के। P/Q के, जहां P/Q एक परिमेय संख्या है तथा P और Q पूर्णांक है। ठीक है ना, जहां P/Q एक परिमेय संख्या तथा P और Q पूर्णांक है। तो आइए ए उस तरफ जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, 2 कड़ी में 5 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q - 3। यही ठीक है। अब देखिए 2 यहाँ कड़ी में 5 में गुणा कर रहा है, उस तरफ जाएगा भाग करेगा या तिरेक गुणा करेगा ऐसे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ कड़ी में 5 बराबर क्या लिखेंगे, ये जाएगा इसमें, इसके नीचे गुणा करेगा और इसके नीचे गुणा करेगा एक के, तो क्या लिखा जाएगा, P/2Q। हाँ ठीक है, 2Q और
3/2। एक चीज देखिए, कर्डिम 5 बराबर P/2 माइनस 3/2। यहाँ आप देखिए, चूंकि कर्डिम में 5 एक अपरिमेय संख्या है और P/2 माइनस 3/2 एक परिमेय संख्या है, जो कि कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकता। है क्या? चूंकि कर्डिम 5 एक अपरिमेय संख्या, आपको पता है इसका वर्गमूल लेंगे तो एक पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगी, आता है यह अपरिमेय संख्या है। चूंकि कर्डिम 5 एक अपरिमेय संख्या और P/2 माइनस 3/2 एक परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि P/2 आपने क्या माना है? परिमेय संख्या माना है, तो ये भी क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगा। एक परिमेय संख्या है जो कि कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकता। किसके बराबर नहीं हो सकता? कर्डिम में 5 के बराबर। कर्डिम 5 चूंकि अपरिमेय संख्या है और P/2 माइनस 3/2 एक परिमेय संख्या है, तो क्या कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकती है? तो कभी नहीं हो सकता है। तो यही लिखा हमने कि जो कि कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकता है। अतः यह सिद्ध होता है इस प्रकार, ऐसे लिखेंगे, इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि हमारी कल्पना गलत है। कल्पना जो हमने यहाँ किया है या माना है, जो कि 3+2 कर्डिम 3, कल्पना गलत है कि 3+2 कर्डिम में 5 एक परिमेय संख्या है ना? ये हमने कल्पना किया था या हमने माना था कि 3+2 कर्डिम 5 एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि हमारी कल्पना गलत है कि 3+2 कर्डिम 5 एक परिमेय संख्या है। अतः ये कल्पना गलत हो गया, क्योंकि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। अतः 3+2 कर्डिम में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखिए अब अगला सवाल कौन सा है इसमें। यही कि सिद्ध कीजिए कर्डिम 7 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें सारे सवाल एक जैसे हैं, लेकिन आप कई तरीकों से लगा सकते हैं। A/B मान के, P/Q मान के, R मान के, कोई भी परिमेय संख्या मान के ऐसे कर सकते हैं। तो चौथा सवाल है इसमें, सिद्ध कीजिए कि कर्डिम में 7 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि कर्डिम 7 एक अपरिमेय संख्या है।
आपको पहले से पता है कड़ी में साथ एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको सवालों की तरह हल करके बस यह बता दीजिए हाँ यह अपरिमेय संख्या है। साफ दिखाई दे रहा है? ठीक है, चलिए यहाँ लिखते हैं हल। इसके विपरीत हम कल्पना करेंगे कि कड़ी में साथ एक क्या है, परिमेय संख्या है। कल्पना किया कि कड़ी में साथ एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तब जब यह हमने एक परिमेय संख्या मान लिया इसको, तो यह किसके बराबर होगा, तब कड़ी में साथ बराबर होगा किसके, P बटा Q के। क्यों? P बटा Q क्या है, जहां P बटा Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, P बटा Q एक परिमेय संख्या है, और P तथा Q पूर्णांक है, पूर्णांक है, तथा इनका HCF, HCF किसका, P और Q का क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। अर्थात P Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। यहाँ देखिए हमने कड़ी में सात को एक परिमेय संख्या माना, तो परिमेय संख्या है कि इसके बराबर P बटा Q ले लिया, जहां P बटा Q एक परिमेय संख्या है और P और Q क्या है, पूर्णांक है, तथा इनका HCF यानी कि जो इन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्त होगा वह क्या होगा, एक के बराबर होना चाहिए। अर्थात ये दोनों संख्याएं क्या हैं, सहभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं कि दो या दो से अधिक ऐसी संख्याएं जिनका जो कि क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो। जैसे मान लीजिए 5 और 6, इन्हें किन संख्याओं से काटा जा सकता है, क्या 5 से काटा जा सकता है दोनों को, नहीं। क्या 6 से, नहीं। तो केवल एक ही केवल एक ऐसी संख्या जिससे दोनों को काटा जा सकता है। अतः ये दोनों संख्याएं क्या है, सहभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, आगे देखिए, इसका गुणा यहां करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, यहाँ कड़ी में 7 क्यों बराबर हो जाएगा P। अब इस तरफ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, कड़ी में 7 क्यों का होल स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर। तो कड़ी में 7 का वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा, 7 सते 49, सॉरी कड़ी में 7 का वर्ग होगा तो 7 आएगा, या कड़ी में 49 लिखेंगे तो यहाँ 7 हो गया और यहाँ क्या आ गया, क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये P स्क्वायर हो जाएगा। अब 7 यहाँ गुणा कर रहा है क्यू स्क्वायर में, तो उस तरफ जाएगा भाग करेगा, यानी क्यू स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं कि P स्क्वायर बटे 7। ठीक है, यहाँ लिखेंगे, यहाँ P स्क्वायर 7 से विभाज्य है, तब P भी 7 से विभाज्य होगा, है ना। जब P स्क्वायर 7 से विभाज्य है, क्योंकि P स्क्वायर बटा 7 लिखा है, इसका मतलब P स्क्वायर में 7 से भाग दिया जा रहा है, यानी P स्क्वायर जो 7 से विभाज्य है। तो यहाँ P स्क्वायर 7 से विभाज्य, तब P अगर इसका वर्गमूल लेके करेंगे भी तो भी वह 7 से विभाज्य होगा। जबकि आपको ये ध्यान देना है कि P और Q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होना चाहिए, केवल एक होना चाहिए, क्योंकि इनका HCF कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। ये दोनों संख्याएं सहभाज्य संख्या है, तो इनको काटने वाली जो मतलब उभयनिष्ठ संख्या होगी वो केवल एक होनी चाहिए। अगर इसके अलावा कोई और संख्या है तो हम इसको इसके बराबर नहीं दिखा सकते हैं।
तो पहला तो हो गया कि 7 से विभाजित कर रहा है। आगे देखिए, चलिए अब मानते हैं, अब माना P बराबर 7m मान लेते हैं। चलिए P बराबर 7m मान लेते हैं, तो यहाँ क्या रखेंगे, तो 7q² बराबर P के जगह पर रखेंगे 7m और इसका क्या स्क्वायर, तो 7q² बराबर होगा किसके, 7×7=49m² के। ठीक है, तो 7 × 7 7×7=49, यानी कि m² बराबर हम क्या लिख सकते हैं, q² m² बराबर हम लिख सकते हैं q²/7। दिखाई दे रहा है, यहां तक है, m² बराबर q²/7। तो इसके बाद आगे हिंदी हम इसका ऊपर लिखते हैं, यहाँ q² 7 से विभाज्य है, तथा q भी 7 से विभाज्य होगा, है ना। तो आगे देखिए, इसके दोनों संख्या देखिए क्या है, P भी 7 से विभाज्य और Q भी 7 से विभाज्य। इसका मतलब है कि यह दोनों सहभाज्य संख्याएं नहीं है। सहभाज्य संख्याएं होती तो इनका HCF क्या होता, केवल 1 होता, लेकिन यहाँ 7 दोनों को विभाजित कर रहा है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, चूंकि P और Q दोनों 7 से विभाज्य हैं, तथा इनका HCF P और Q का = 7। इनका HCF क्या है, क्योंकि दोनों 7 से विभाजित, तो HCF क्या है, 7 है, विच इज नॉट इक्वल टू 1, क्यों, तब यह क्या है, 1 के बराबर नहीं हो सकता। अतः इससे और यहाँ यह भी है कि ये दोनों संख्याएं क्या है, सहभाज्य संख्या नहीं है, तो आप इसके आगे ये भी लिख सकते हैं कि P और Q, अतः P Q सहअभाज्य संख्याएं नहीं है ना। जब सहभाज्य होती तो क्या होता, इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 होता, लेकिन यहाँ ये 7 से दोनों विभाजित हो रही है, अतः ये दोनों संख्या क्या है, सहभाज्य संख्या नहीं है। इससे यह सिद्ध होता है कि हमारी कल्पना गलत है। अतः क्या, करड़ी में 7 एक अपरिमेय संख्या। ठीक, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए अगला प्रश्न देखें। अगला 5वां प्रश्न है, यदि करड़ी में 2 एक
अपरिमेय संख्या नहीं है, कड़ी में दो एक परिमेय संख्या नहीं है, सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस कड़ी में दो एक परिमेय 2 प्लस कड़ी में दो एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, यहाँ देखिए यदि कड़ी में दो एक परिमेय संख्या नहीं है तो सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस कड़ी में दो एक परिमेय संख्या नहीं है। तो लिखते हैं हल। कल्पना किया कि कड़ी में 2 प्लस कड़ी में दो एक परिमेय संख्या है। ठीक, चलिए अब जब इसको हमने एक परिमेय संख्या मान लिया तब उसके आगे क्या होगा, 2 प्लस कड़ी में दो बराबर p बटा q माने, चलिए कुछ और ही मान लेते हैं, चलिए r मान लेते हैं, r के। ठीक है, यहां लिख देंगे जहां r एक परिमेय संख्या है। ठीक, r एक परिमेय संख्या है, इसके बराबर हमने इसको मान लिया है। चलिए अब यहाँ लिखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस कड़ी में दो का यहाँ होल स्क्वायर लग जाएगा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ आर स्क्वायर। अब a, अगर आप दो को a और कड़ी में दो को b माने तो क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा सूत्र। तो यहाँ लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। चलिए इसमें लगाते हैं, a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कड़ी में 2 का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले वाला इंटू a का मान 2 है इंटू b का मान क्या है, कड़ी में 2 है बराबर आर स्क्वायर। ठीक है ना, तो 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4 और प्लस कड़ी में 2 का वर्ग 2 और प्लस 2 दूना 4 कड़ी में 2, ठीक, बराबर आर स्क्वायर। 4 और 2 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 6 प्लस 4 कड़ी में 2 बराबर आर स्क्वायर। 6 उस तरफ जाएगा तो 4 कड़ी में 2 बराबर क्या होगा आर स्क्वायर माइनस 6। अब देखिए 4 यहाँ गुणा कर रहा है, उस तरफ जाएगा भाग करेगा, यानी कड़ी में 2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस 6 बटे कितना हो जाएगा 4। ठीक है, आगे देखिए इसका, यहाँ लिखते हैं चूंकि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, में संख्या है तथा आर स्क्वायर माइनस 6 बटा 4 एक परिमेय संख्या है, जो कि कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकता है, अतः हमारी कल्पना गलत थी। इससे सिद्ध होता है कि हमारी कल्पना गलत थी
गलत थी या गलत है? गलत है। अतः 2 प्लस कड़ी में 2 एक अपरिमेय, यही सिद्ध करना है। परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय नहीं तो अपरिमेय। अतः 2 प्लस कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको सवाल बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। तो चाहें तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आगे के सवालों को हम अगले वीडियो में सीखेंगे। और यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।